Good morning everyone. So today we will discuss unique और versatile property of carbon. ठीक है, यहाँ पे क्या मीनिंग है यूनिक और वर्सेटाइल, यानी जो कार्बन है वो अपनी बिल्कुल सेपरेट प्रॉपर्टी दिखाता है, एक बिल्कुल यूनिक दिखाता है कि इसकी प्रॉपर्टी मतलब बाकी सभी एलिमेंट्स की तरह नहीं होती है. ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट है अदर एलिमेंट्स से, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ कार्बन एक्सप्लेन कर सकता है वो बाकी एलिमेंट्स नहीं कर सकते हैं. तो आप यहाँ देखोगे जो कार्बन का यही जो वर्सेटाइल नेचर, यही यूनिक नेचर, इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट. मैनी टाइम्स इट इज़ कमिंग इन बोर्ड एग्ज़ाम. ठीक है, बहुत बार आता है ये. तो आप यहाँ देखो, आपने जो हेडिंग है यहाँ पे लिखनी है यूनिक और वर्सेटाइल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी आती है दैट इज़ कैटानेशन. क्या है? कैटानेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? क्या मीनिंग है इसका? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. इट लिंक्स विथ its own kind of atoms, giving rise to long chains that are branched or ring or can be straight. मीनिंग क्या है कि कार्बन की कैसी प्रॉपर्टी होती है? सेल्फ लिंकिंग. वो आपस में ही एक दूसरे के साथ कंबाइन करते रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखो, पर जब ये ऐसा करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो या तो इनसे कैसी चेन बनती है? लॉन्ग चेन. ठीक है, जो किस फॉर्म में हो सकती है? ब्रांच की फॉर्म में हो सकती है, रिंग की फॉर्म में हो सकती है और एक स्ट्रेट भी हो सकती है. तो यहाँ आप नीचे जो एग्जांपल दिया हुआ है देखो, यहाँ ये भी कार्बन है, कार्बन कार्बन, तो ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बन. सभी के सभी आपस में क्या बना रहे हैं? इंटरलिंक कर रहे हैं, सेल्फ लिंक कर रहे हैं, एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं. मतलब ये कार्बन मैं किसी और एलिमेंट से लिंक नहीं करवा रही हूँ, यहाँ कार्बन को कार्बन से ही लिंक करवा रही हूँ, इसीलिए वर्ड क्या बोला है? सेल्फ लिंकिंग. तो इससे क्या बन जाती है? एक लॉन्ग चेन. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोला जाता है? कैटानेशन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. तो यहाँ जो ये चेन बनी है, इट इज़ ब्रांच्ड और स्ट्रेट. ये कौन सी चेन है? स्ट्रेट. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप करोगे टेट्रा कोवलेंसी. ठीक है, या ऐसे आप बोलोगे टेट्रा वैलेंसी. दोनों वर्ड्स बोल सकते हैं, टेट्रा कोवलेंसी और टेट्रा वैलेंसी. वैलेंस, यहाँ टेट्रा मीनिंग क्या है? मीन्स इट इज़ 4. ठीक है, यानी इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4. वैलेंसी भी कितनी होगी? है 4. कितने बॉन्ड बना सकता है ये? ठीक है, 4. तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर कि it can lose gain share with other atoms to attain stability. यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, it can easily lose gain share with other atoms to attain stability. यानी कार्बन लूज और गेन भी कर सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि दूसरा एलिमेंट कैसा है. क्योंकि हमने ये बोला था कि कार्बन लूज और गेन नहीं करता है, उसके लिए बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए तब जाके होता है. बट हम अगर वो कंडीशन प्रोवाइड कर दें तो ये लूज और गेन भी कर लेता है. बट इसके अंदर जो मोस्ट पॉसिबिलिटी जो होती है दैट इज़ ऑफ शेयरिंग. वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? शेयर करेगा. सो हाउ इट कैन मेक, जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इसका बनता है वो कैसा बनेगा? 3D. सो दिस स्ट्रक्चर इट इज़ 3D. किस फॉर्म में है ये? 3D में. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने करी, क्या होती है इसकी? कैटानेशन. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? टेट्रा वैलेंसी. थर्ड प्रॉपर्टी आप करोगे मल्टीपल बॉन्डिंग, यानी कार्बन कैन मेक 2 और मोर बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड तो ये बना ही रहा है. ठीक है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है. तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इट कैन मेक अप मल्टीपल बॉन्ड. क्लियर? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कैटानेशन. जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो कैटानेशन. ठीक है, तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाता है वो अब आप यहाँ देख लो. जैसे मैंने यहाँ बनाया कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड बना रहा है इस तरह से. तो कार्बन और कार्बन के बीच में जब 2 बॉन्ड आ जाए तो इसे क्या बोलोगे? डबल बॉन्ड. जब कार्बन और कार्बन के बीच में इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसे आप, कि 3 बॉन्ड आ जाए तो इसे क्या बोलोगे आप? ट्रिपल बॉन्ड. क्लियर? सो ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है जो बाकी एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिक और वर्सेटाइल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. सो यू विल हैव टू रीड अप टू दिस. थैंक यू.